गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय जोहार। मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव, और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूँ एक नवा टॉपिक ले लेकर के, जो हरे BA BSc और BCom के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं हिंदी भाषा ओकर तीसरा टॉपिक। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक जो है अगर देखा जाए तो ये है कौन सा, पत्र लेखन का आशय, उसके प्रकार, उसकी आवश्यकता या उसके महत्व क्या है। ठीक है, और उसकी विशेषता को लेकर के। ठीक है, तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी BA BSc और BCom के मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है जितने अधिक लोगों तक हो सके इस वीडियो को पहुंचाइए, अपने यार दोस्त जो भी रिश्तेदार हैं उनके तक। ठीक है, ताकि उनको इस वीडियो का मदद मिल सके और उनका जो है एग्जाम अच्छे से बन जाए और वो अच्छे परसेंटाइल से क्या हो जाए, पास हो जाए। क्योंकि इस वर्ष जो है कुछ जो है नए सिलेबस, मतलब सिलेबस में कुछ नए जो टॉपिक है वो शामिल किए गए हैं, तो उस हिसाब से आप अपना तैयारी जो है करिए। ठीक है, और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, जो भी राजनांदगांव या आसपास के जो भी यहाँ पर भाई बंधु हैं जो BA BSc या BCom के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग जो है सरस्वती बुक डिपो जो कहाँ पर है, दुर्गा चौक के पास, वहाँ पर जाकर के जो है इस विषय से संबंधित या फिर अपने जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो भी गाइड हैं या फिर जो भी बुक्स हैं, वो सरस्वती बुक डिपो राजनांदगांव में अवेलेबल है दुर्गा चौक के पास, तो आप वहां पर जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना जो अगला टॉपिक है वो। ठीक है, तो ये है कौन सा, पत्र लेखन का आशय, प्रकार, आवश्यकता या उसके महत्व या उसकी विशेषता को लेकर के। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आशय। आशय क्या है पत्र लेखन का। ठीक है, तो कागजों के माध्यम से, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा वाला। ठीक है, या फिर लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में करके। ठीक है, तो वही खत या वही जो पत्र है, ठीक है, उसको जो लिखा जाता है किस पे, कागज पे, वही क्या कहलाता है, पत्र लेखन कहलाता है। ठीक है, तो कागज के माध्यम से जो भी अपने भाव हैं, जो भी अपने क्या है विचार हैं, ठीक है, या जो भी समाचार हैं, ठीक है, तो उसका आदान प्रदान करने ही क्या है, पत्र लेखन है। ठीक है, उसी को बोलते हैं पत्राचार। ठीक है, तो ये जो है प्राचीन समय में बहुत ज्यादा क्या रखता था, महत्वता जो है ये रखता था, ये जो पत्र लेखन है, क्योंकि आज के डेट में जो है ये अब एकदम कम हो चुका है। ठीक है, केवल ऑफिशियल वर्क्स होते हैं या फिर कई बार तो ऑफिशियल नहीं होता, ऐसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, आजकल जो है व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर टेलीग्राम हो गए, या फिर फेसबुक हो गए, इनके माध्यम से जो है आप इंस्टेंट जो है क्या कर सकते हैं, अपने जो भी सगे संबंधी है, मित्र हैं, या फिर संबंध फलाना ढेकानी, ठीक है, उकर मन से क्या कर सकत हो, चैटिंग कर सकत हो, उकर मन से बात कर सकत हो, उकर मन तक समाचार ला पहुंचा सकत हो। तो ये आज के युग है, लेकिन प्राचीन समय में जो है, ठीक है, क्या है, एकरे माध्यम से, पत्र के माध्यम से ही वहां पर अपन जो भी भाव है, जो भी वहां पर अपन बात है, ओला पहुंचाए के काम किए जाए। ठीक है, और यही जो है, ये जो पत्र है, यही जो है हमार आजादी के समय जब लड़ाई लड़त रही से हमार स्वतंत्रता सेनानी वगैरह मन है, तो उकर मन के मध्य जो है एक जासूस, मतलब कहे के मतलब एक एकदम खुफिया तरीके से जो है संदेश ला पहुंचाए के काम में आए है। ठीक है, एक काम आए पत्र है। ठीक है, तो बहुत बड़े योगदान है एक पत्र के हमार देश ला आजाद कराए में, रेलगाड़ी के साथ साथ में। ठीक है, तो ये जो है प्राचीन समय में बहुत ज्यादा क्या रखे, महत्वता रखे। ठीक है, और एक प्रचलन भी रहा है, लेकिन आजकल बहुत कम हो गए, जैसे कि मैं आप मन ला बताऊं। ठीक है, तो ये जो है औपचारिक और औपचारिक चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों स्थिति में जो है ये कागज पर क्या होता है, ये पत्र लेखन होता है। औपचारिक कहने का मतलब ऑफिशियल, ठीक है, सरकार वगैरह के द्वारा, या फिर जो भी आप स्कूल है या फिर इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, ठीक है, वहां पर जो भी काम होते हैं वो रिटर्न होते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है ऑफिशियली। ठीक है, और अनौपचारिक तरीके से जब क्या करते हैं, जब आप अपने सगे संबंधी, गुरुजन, या फिर अपने माता पिता, अपने भाई बहन या अपने मित्र को जब आप पत्र वगैरह लिखते हैं, तो वो कहलाता है अनौपचारिक वाला। ठीक है, तो चाहे जो भी हो, दोनों स्थिति में कागज पर ही क्या किया जाता है, पत्र लेखन किया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है दो व्यक्ति के मध्य जो है एकदम आत्मीयता से क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये जो है संबंध स्थापित करने का एक प्रकार से क्या है, माध्यम है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है आप अपने विचारों को, अपने भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष। ठीक है, फिर ये जो है अल्प समय लेता है, बहुत कम समय ले लेता है। ठीक है, इसमें कम खर्च होता है। ठीक है, इससे संबंध में प्रगाढ़ता व आत्मीयता का क्या होता है, इंक्रीजन होता है, मतलब बढ़ते जाता है। ठीक है, आत्मीयता क्या होगा, बढ़ते जाएगा, संबंध जो है सुधरते चले जाएगा। ठीक है, फिर जेम्स हॉवेल के द्वारा बोला गया कि जैसे चाबी जो है क्या करता है, वहां पर बक्से को खोलता है। ठीक है, जो कुंजियां होती है वो जो क्या करती है, वो बक्से को खोलती है। ऐसे ही जो है जो ये जो
पत्र होता है वो हृदय को जो है परत दर परत खोलने का काम करता है। ठीक है, आप क्योंकि आप जो है अपने हृदय के बातों को, अपने मन के बातों को पत्र में शामिल करते जाते हैं, तो ये जो पत्र है एक क्या है, चाबी के जैसा है जो आपके हृदय को खोलते जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है ये जो है प्राकृत व निश्चल भाव से जो है क्या करता है, जो भी आदान प्रदान है मनोभावों का, विचारों का, उसका किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, स्रोत है, ऐसा स्रोत जिसके द्वारा जो है प्राकृतिक रूप से और निश्चल भाव से अपन विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा ब्रिज है जिसके द्वारा मानवीय संबंध क्या होता है, जुड़ते जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया इसका आशय और परिभाषा वगैरह। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रकार या इसके वर्गीकरण पर। ठीक है, तो अनेक प्रकार के पत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे छुट्टी में आप लिखते थे, स्कूल के समय में आप क्या करते थे, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र वगैरह लिखते थे। ठीक है, फिर वहीं पर स्कूल में पढ़ते पढ़ते जो है आपको जब बोर्ड एग्जाम वगैरह आता था तो उस समय आपको बोलते थे कि क्या करिए, एक कलेक्टर को पत्र लिखिए या फिर बीडीओ को पत्र लिखिए, बीईओ को पत्र लिखिए, ताकि जो है जो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र है उन पर रोक लगाया जा सके, आचार संहिता का पालन हो सके। ठीक है, तो अनेक प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो कैटेगरी में, एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक मैंने आपको बताया जब ऑफिशियली जो है वो लाया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत जो है सरकारी है या अर्ध सरकारी है या जो व्यावसायिक जो पत्र होते हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और वहीं अगर बात करें अनौपचारिक में, तो इसके अंतर्गत सामाजिक पत्र और जो है निजी पत्र आते हैं। तो सामाजिक पत्र में क्या क्या आते हैं, तो जब भी आप किसी भी पर्सन को अपने घर के शादी का या फिर अपन घर में तुम्हारा लड़का या फिर भाई भतीजा मन के छठी हो थे, ठीक है, या फिर जो है आपके घर में शोक सभा आवे, कोई जैसे खत्म हो गया और मृत्यु हो गया, ठीक है, तो शोक सभा, तो ऐसे कुछ कुछ जो है, या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन करवाता हो तुमन, है ना, बर्थडे मनवाता हो तुमन, तो उस समय जो आपके जो पत्र बनते, ठीक है, ओकर फॉर्मेट सब अलग अलग रहते। ठीक है, तो यही क्या है, सामाजिक पत्र। इसके द्वारा जो है आप समाज के लोगों को क्या करते हैं, आप अपने घर वगैरह में इनवाइट करते हैं, या फिर जो समाज के लोग हैं वो आपको इनवाइट करने का काम करते हैं। वहीं पर यदि बात करें निजी पत्र, तो निजी पत्र जो है 2 या 3 लोगों के मध्य जो है ये निजी रूप से होगा। ठीक है, जिसमें जो है आप अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने मित्र को, अपने गुरुजन को क्या करते हैं, पत्र लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो यह है निजी पत्र। फिर अगर देखें औपचारिक वाले में, ठीक है, तो इसकी भाषा शैली कैसी होती है, अत्यंत संयमित होती है। ठीक है, और स्पष्ट भाषा शैली, मतलब जो काम का है केवल वही इंक्लूड रहेगा और एकदम स्पष्ट रहेगा। ठीक है, कि किस वजह से हम इस पत्र को लिख रहे हैं। ठीक है, फालतू के इधर उधर का बात को नहीं रखेंगे। ठीक है, और अत्यंत मतलब अत्यंत जो है क्या होता है, संयमित। ठीक है, मतलब संयम के साथ आप लिखेंगे उसको। ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि बात करें अनौपचारिक में, तो इसमें खुली भाषा शैली का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें जो है आप अपने मनोभावों को, विचारों को, जो भी आपके अंदर है, ठीक है, तो आप अपने सगे संबंधी से अच्छे से बोल पाते हैं, समझा पाते हैं उनको। ठीक है, तो उन्हीं बातों को आप क्या करते हैं, इसमें मेंशन करते हैं। लेकिन जो भी आपका इंस्टीट्यूशन के साथ होता है उसमें आप अपने दिल के बात को नहीं लिखते कि मैं सकुशल हूँ। ठीक है, तो आपसे कामना करत हो कि आप भी सकुशल हो, ऐसे वाले बात नहीं हो। ठीक है, तो केवल जो है अत्यंत संयमित होता है और इसमें निर्धारित औपचारिकता को निभाया जाता है। ठीक है, जो भी वहां पर फॉर्मेट है उसी के तहत वो जो है पत्र जो है, वो लेटर जो है वो क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, उसमें जबरदस्ती के फालतू बातों को वहां पर क्या नहीं करते, शामिल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो है खुल करके जो है अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। ठीक है, आप, है ना, मैं सकुशल हूँ, मैं कुशल मंगल हूँ, लइका मन भी एकदम सुबिता है, एकदम, है ना, जियत खात खेलत है, ऐसे वाले। ठीक है, लेकिन इमेजिन कुछ नहीं रहा है। ठीक है, इसमें जो है जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो भी वहां पर जो भी वर्ड्स हैं उनका समावेश होता है, यानी कि तकनीकी शब्दों का। ठीक है, और उसी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप जो है मन और दिल के बातों को, सभी बातों को क्या कर सकते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर निश्चित प्रतिमान का पालन किया जाता है। यदि नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में उस लेटर को या फिर उस पत्र को अस्वीकार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जो फॉर्मेट है, अगर आपने उसको फॉलो करते हुए लेटर को नहीं लिखा है, औपचारिक लेटर को, ठीक है, औपचारिक पत्र को नहीं लिखा है, तो आपका जो लेटर है, जो आपका जो आवेदन है, उसको क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर क्या होता है, अनौपचारिक में चाहे आप कुछ भी लिखे हो, वहां पर क्या होता है, वो सामने वाले के पास जाता है तो वो पढ़ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर वार्तालाप व आत्मीय शैली से क्या होता है, कोई भी, ठीक है, वहां पर बात होती है और इसके लिए कोई निश्चित प्रतिमान भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी निश्चित प्रतिमान को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक,
उसके बाद है पर्याप्त सूझबूझ के साथ जो है यहाँ पर ये लेटर जो है औपचारिक लेटर वो जारी किया जाता है या फिर लिखा जाता है। इसमें जो है भाषा शैली जो है और जो उपयुक्त तरीके से जो है क्या किया जाता है, पत्र लेखन किया जाता है। ठीक है, व्याकरण सम्मत हो, उपयुक्त भाषा शैली का प्रयोग किया गया हो और उपयुक्त तरीके से उसको लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि बात करें औपचारिक वाले में, तो इसमें घनिष्ठता के साथ, जिनके साथ अपना अच्छा संबंध है या फिर उनके साथ जो भी हमारे विश्वास पात्र हैं, ठीक है, उनके साथ अपन क्या कर सकते हैं, वहां पर संबंध स्थापित करते हैं। तो उसमें कोई ऐसे फॉलो करना नहीं करना वो मैटर नहीं करता, बस आप अपने दिल की बातों को जिस भी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं वहां पर ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण में जो है, जो आप अधिकारी वगैरह को पत्र लिखते हैं, ठीक है, व्यावसायिक संगठन को पत्र लिखते हैं, जो भी समाचार पत्र आते हैं वो लिखते हैं, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। लेकिन वहीं पर बात करें यदि अनौपचारिक में, तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर जो है जो भी निकट सगे संबंधी हैं उनको आप पत्र लिखते हैं, या फिर माता पिता या भाई बहन, गुरुजन है, मित्र आदि को जो पत्र लिखते हैं, जो भी आप आमंत्रण या निमंत्रण पत्र बनवाते हैं, ठीक है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे मरनी हरनी हो, चाहे शादी हो, ठीक है, तो जो भी है, तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आएंगे, अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आते हैं पत्र लेखन का आवश्यकता क्यों है या इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो ये जो है पत्र लेखन, ये साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप दैनिक जीवन के जो भी सुख दुख हैं या फिर जो भी क्रियाकलाप हैं उनके साथ साथ आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके दैनिक जीवन में सुख दुख आ रहे हैं और जो भी अनेक क्रियाकलाप हो रहे हैं, ठीक है, आपके जीवन से संबंधित, और आपके अंदर जो भी विचार है उसका क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका महत्व में जो है यहाँ पर देखेंगे कि विद्यार्थी जीवन को जो है ये क्या करता है, सहज बनाता है। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन का सहज विकास होता है इससे। क्यों? क्योंकि जो है जब कोई बालक वो स्कूल लाइफ में रहता है विद्यार्थी के रूप में, तब वहां पर वो जो है अनेक प्रकार के पत्र लेखन करता है, जिससे उसका राइटिंग स्किल सुधरते जाता है। ठीक है, और वो जो है सीख जाता है कि कैसे हमको किसको कैसे तरीके से पत्र लिखना है। ठीक है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वहां पर थाना प्रभारी हो, चाहे वो वहां पर नगर पालिका के अधिकारी हो, ठीक है, नगर निगम के अधिकारी हो, ठीक है, चाहे आपके जो भी सगे संबंधी हैं उनको, तो अलग अलग तरीके से वहां पर वो क्या कर सकता है, पत्र लिखने का काम कर सकता है। ठीक है, तो इससे जो है राइटिंग स्किल क्या होता है, पत्र लेखन जो है यहाँ पर उसका स्किल जो है डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इससे हृदयगत भाव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आपके अंदर, आपके भीतर में कौन कौन से भाव उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, ठीक है, आप उनको किस माध्यम से प्रकट करोगे, अपने लेखन शैली के माध्यम से। और कहां पर प्रकट करोगे, तो पत्र में करोगे। तो आप शब्दों के माध्यम से उसको, अपने भावों को वहां पर प्रकट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये अत्यंत प्रभावशील है, प्रभावकारी है। क्यों? क्योंकि जो है आप एक पत्र के माध्यम से ही जो है अनेक लोगों से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपने गांव के लोगों को पूरा पत्र लिख दिया, उसने पढ़ करके सभी लोगों को सुना दिया, तो क्या हो गया, आपका जो संबंध है पूरे गांव के लोगों से क्या हो गया, वहां पर जुड़ गया। और ये अत्यंत प्रभावशाली इसलिए भी यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा क्योंकि प्राचीन समय में क्या हुआ था, जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो उन लोग भी जो है यहाँ पर, जब डाक और तार का विस्तार होता है हमारे भारत में, तब उन लोग जो है अपने संदेशों को, अपने जो है खुफिया बातों को जो है एक जगह से दूसरे जगह के तक, या फिर एक नेता से दूसरे नेता तक पहुंचाने के लिए वो पत्र का ही क्या लेते थे, सहारा लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका योगदान था पत्र लेखन का प्राचीन समय में। फिर सुदूर क्षेत्रों के लिए प्रभावी है। ठीक है, जहां पर नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है मोबाइल में, ठीक है, तो कद को फोन लगा ले, घींच नहीं, ठीक है, ऐसे वाले बात है। या फिर टावर ही नहीं लगे तो नेटवर्क ही नहीं रहा, ऐसे वाले। तो ऐसा जगह में क्या होते हैं, जब आप ओकर क्षेत्र के हिसाब से क्या करते हो, अपन पत्र लेखन करते हो, तो आपके जो डाकिया रही आपके क्षेत्र के या फिर ओकर क्षेत्र के, वो आपके पत्र लेगे के क्या करी, वहां पर सुविधा दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप दूर दराज के लोगों से, संबंधियों से आप अपना संबंध और अच्छा स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, फिर इससे आत्मीय संबंध जोड़ता है। ठीक है, फिर विशेषता में आते हैं अपन। तो विशेषता जो है आप ये बताएंगे कि लेखन एक कला है जिसके लिए जो है परिपक्वता जरूरी है। लेखन शैली के परिपक्वता के लिए आपको लिखना आना जरूरी है। ठीक है, तो आप किस तरीके से अपने लेखन शैली को सुधार सकते हैं, वही जो है इस पत्र लेखन की विशेषता में आ जाएगा। तो एक अच्छे पत्र में क्या क्या विशेषता होता है, तो इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका लेखन शैली भी क्या होगा, सुधरते जाएगा। तो इसमें सरल भाषा शैली होता है। सरल भाषा शैली कहने का मतलब जो भी आम बोलचाल के जो है आपके शब्द रहेंगे, ठीक है,
तो आप उनका इस्तेमाल करके आप अपने भावों को, विचारों को क्या कर सकते हैं, वहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके शब्द हैं वो आपके भाव के और जो भी जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे शादी के टाइम है तो भाई स्नेह ऐसे वैसे करके पूरा लिखा था। ठीक है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, स्नेह निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, भूल न जाना आने को वाला। ठीक है, हमारे मौसी की शादी में जरूर जरूर आना इसे वाला। ठीक है, अब बोला तो शोक पत्र में थोड़ी ना लिखवाएगा, तो वही बात है। ठीक है, तो विषय के अनुकूल होना चाहिए। शोक पत्र है तो शोक पत्र के हिसाब से वहां पर आप क्या करेंगे, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है करके। ठीक है, जब आप मन शादी के होता देहू तो क्या करते, अत्यंत हर्ष के विषय के साथ हम जो है आपको बुला रहे हैं ऐसे करके, अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम जो है यहाँ पर शादी कर रहे हैं, मन फलाना ठिकाना लइका वइका के इसे की के। ठीक है, तो ये सब जो है भाषा और विषय के अनुकूल होना चाहिए आपके जो है पत्र लेखन। ठीक है, ठीक है, फिर जो है यहाँ पर विचारों की स्पष्टता हो, स्पष्ट व सुलझे विचार हो। ठीक है, जो भी आपके विचार है वो पूरे वहां पर स्पष्ट रूप से वहां पर दिखना चाहिए। ठीक है, शिष्ट भाषा का प्रयोग हो, मतलब जबरदस्ती का गाली गलौज वाला जो है वो सब आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, शिष्ट भाषा एकदम संयमित भाषा का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, संपूर्णता रहे, जो भी महत्वपूर्ण और जो आवश्यक बातें हैं उसी का क्या करो आप समावेश करो। ठीक है, ऐसा कोई बात मत वहां पर लिखो जो सामने वाले को पढ़ करके जो है उसमें रुचि ही न ले वो। ठीक है, वो उसके लिए उबाऊ लगे, इतना लंबा हो गया कि उबाऊ हो रहा है, निरर्थक बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं वो शामिल है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों को ही शामिल किया जाए, इसमें रिपीटेशन ना हो। ठीक है, आप अपने बातों को, अपने शब्दों को बार बार रिपीट ना करो, वही बार बार आ रहा है तो क्या मतलब, पढ़ने वाला क्या हो जाएगा, वो रुचि नहीं लेगा उसको आगे पढ़ने में, उसके लिए उबाऊ हो जाएगा। ठीक है, फिर संक्षिप्तता, जो भी बातें हैं संक्षेप में कहा जाए, एकदम लंबा चौड़ा जो है पैराग्राफ बना करके आप अपने बातों को, विचारों को आप प्रकट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जो है सुंदर अक्षर, तो आप जो भी पत्र लिखेंगे उसके अक्षर, उसके जो शब्द हैं एकदम मस्त पर्याप्त दिखते रहे, एकदम स्पष्ट दिखते रहे, समझ आते रहे, ऐसे टाइप का आप लिखेंगे ताकि सामने वाला जो पढ़े उसको भी समझ आए कि आखिर एक लिखना क्या चाहते। ठीक है, एक क्या लिखे करके पता चला तो आप कुचुड़ बुचुड़ बना दे तो सामने वाला कालच पट डरी भैया, आपके बातें नहीं समझ पाई हो तो आपके अंदर जो भी है धन गए हो गए हो। ठीक, तो आपके अक्षर और शब्द जो है सुंदर हो, स्पष्ट हो, जबरदस्ती काट छाट नहीं करना है आपला। ठीक है, जो भी बातें हैं वो क्रमानुसार लिखा जाए, जैसे डेट है, स्थान है, फिर महोदय जी ये वो। ठीक है, ऐसे करके तो क्रम के अनुसार अपना पूरा लिखना चलना है। ठीक है, फिर कागज का क्वालिटी जो है, जो भी आप जिस पत्र पत्र को जिसमें कागज में लिख रहे हो उस कागज का क्वालिटी ऐसा अच्छा होना चाहिए। पता चला दोनों साइड उगत है, इसे वाले लाल हो तुम है ना कंजूसी के मारे, तब भाई सामने वाला दिक्कत हुई ना, कैसे लिया यार, कैसे दिखा था हाथ इसे करके। ठीक है, तो वो पढ़े छोड़ दी भाई के भाई काबर पढ़ूं इसी की के। ठीक है, तो फिर है अगला लास्ट प्रभाविष्णुता। ठीक है, तो प्रभाविष्णुता कहने का मतलब सामने जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर इफेक्ट डाले आपका जो वर्ड है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी स्टार्टिंग होगा आपके पत्र का और जो भी आपका एंडिंग होगा उसमें एकदम अपने हृदय को पूरा जो है एकदम इस तरीके से लिख दें यहाँ पर अपने बातों को कि सामने वाले के हृदय में एकदम लग जाए, हाँ एकदम मोला यार प्रिय कहा थे, एकदम अपने समझा थे, आपका अपना इसे की के। ठीक है, तो प्रारंभ अंत में जो है नम्रता के साथ, आदर के साथ, आत्मीयता के साथ आप उनसे जुड़ जाइए। ठीक है, अपने भाव को और प्रेमाभिव्यक्ति को जो है आप क्या करिए, प्रदर्शित करिए। तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर फॉर्मेट यहाँ पर होना चाहिए पत्र लेखन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।